नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमास्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे। क्या आपकी कुंडली में राजयोग है? कैसे बनता है राजयोग? तो आज का विषय है राजयोग। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत कम मेहनत करते हैं और बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सफल हो जाते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। यह सब राजयोग की देन है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं राजयोग कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक लग्न चार्ट बना रखा है, ठीक है। कुछ योग लिख रखे हैं, ये 4 सूत्र लिख रखे हैं, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। जब भी किसी जन्म कुंडली में हमें यह देखना हो कि राजयोग है या नहीं, तो हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा। पहला है लग्नेश प्लस चतुर्थेश। देखिए प्रथम भाव जो है वह लग्न कहलाता है। लग्न में जो राशि होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि है, या किसी की कुंडली में यहाँ पर सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है। तो जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं उनको पता है 1 से लेकर के 12 तक कौन कौन सी राशियां होती हैं और उसके कौन कौन स्वामी होते हैं। तो राशि का स्वामी लग्नेश कहलाएगा। लग्न में जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश कहलाएगा। चतुर्थ में जो राशि है उसका स्वामी चतुर्थेश कहलाएगा। तो लग्न प्लस चतुर्थेश। अगर लग्न का स्वामी और चतुर्थ का स्वामी युति बना लेता है, साथ में होता है, परस्पर दृष्टि में होता है, यहां देखे मैंने 4 सूत्र लिखे हैं। दोनों एक साथ एक घर में हो। दूसरा है दोनों की परस्पर दृष्टि हो। तीसरा है दोनों में स्थान परिवर्तन हो। कहने का मतलब यह है कि अगर लग्न का स्वामी यहां आ जाए और चतुर्थ का स्वामी यहां चला जाए तो यह स्थान परिवर्तन हो जाता है। अब लग्न के स्वामी की दृष्टि चतुर्थ के स्वामी पर हो और चतुर्थ के स्वामी की दृष्टि लग्न के स्वामी पर हो तो यह दृष्टि युति हो जाती है। और दोनों लग्नेश और चतुर्थेश किसी भी भाव में जाकर के एक साथ युति बना करके बैठे तो यह भी लग्न प्लस चतुर्थेश हो जाता है। सेकंड देखिए लग्नेश प्लस पंचमेश। लग्नेश प्लस पंचमेश, लग्नेश और पंचमेश अगर होते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। तृतीय देखिए लग्नेश और सप्तमेश। लग्नेश और सप्तमेश मतलब प्रथम भाव और सप्तम भाव के स्वामी अगर परस्पर युति बनाते हैं तो राजयोग होता है। चतुर्थ देखिए लग्नेश प्लस नवमेश। लग्नेश प्लस नवमेश। देखिए लग्न जो है वो धर्म भाव है, धर्म त्रिकोण में है, और नवम भाव जो है वो भी धर्म त्रिकोण में आता है। तो दोनों धर्म त्रिकोण के स्वामी अगर एक साथ हो जाए, परस्पर दृष्टि में हो जाए या स्थान परिवर्तन कर लें तो राजयोग का निर्माण होता है। पंचम देखिए लग्नेश प्लस दशमेश। लग्नेश प्लस दशमेश। छठा देखिए चतुर्थेश प्लस पंचमेश मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अगर युति बना लेते हैं, परस्पर दृष्टि में होते हैं या स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो राजयोग बनता है। सप्तम देखिए या सातवां देखिए चतुर्थेश प्लस नवमेश। चतुर्थेश प्लस नवमेश अगर किसी प्रकार से युति बनाते हैं तो राजयोग होता है। आठवां है पंचमेश प्लस नवमेश मतलब पंचमेश प्लस नवमेश। अगर पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी आपस में युति बनाते हैं, मतलब स्थान परिवर्तन करते हैं या दृष्टि युति बनाते हैं या एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। सप्तमेश प्लस नवमेश। सप्तमेश प्लस नवमेश, सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी। अब 11वां देखिए नवमेश प्लस दशमेश। नवमेश प्लस दशमेश
कई कुंडलियों में आप देखेंगे नवम भाव और दसम भाव का स्वामी एक ही होगा। कई कुंडलियों में आप देखेंगे कि चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी एक ही होगा। कई कुंडली में आप देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी एक ही होगा। तो ऐसी कुंडलियां जो हैं वह पूर्ण योगकारी स्थिति बनाती हैं। मतलब ऐसा योग बनता है जिसमें ग्रह जो है वह पूर्ण योगकारी हो जाता है। पंचम भाव और नवम भाव यह योगकारी है, चारों केंद्र शुभ हैं। लग्नेश सदैव शुभ रहता है, क्यों? क्योंकि वह केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो मूल त्रिकोण कहा जाता है। ये तीन आपने देख लिए। अब यहाँ पे चतुर्थ सूत्र भी देख लिए। पंचमेश सप्तम में, मतलब पंचमेश सप्तम में और दशमेश नवम में, दशमेश नवम में अगर हो तो राजयोग का निर्माण होता है। अब यह 11 युतियां इन 4 प्रकार से अगर बनती हैं तो 11 चौक 44 हो जाता है। तो 44 प्रकार से राजयोग आपका बन सकता है। यह आपको जन्म कुंडली में देखना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अगर राजयोग बन रहा है परंतु उसके साथ कोई पापी ग्रह बैठ गया है या पापी ग्रह की दृष्टि आ गई है, तब भी राजयोग बनाने वाले ग्रह अपनी दशा में शुभ फल प्रदान करेंगे। मतलब जब भी उनकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, महादशा में आपको अंतर और प्रत्यंतर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अंतर और प्रत्यंतर अगर शुभ है तो राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। तो यह आज की जानकारी थी। यह जानकारी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपनी अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए, अपने परिवार की जन्म कुंडली में देखिए, अपने बच्चों की जन्म कुंडली में देखिए। और अगर आप स्वयं ज्योतिषी हैं तो आप अपने जातकों की कुंडली में देखिए। जो जातक आपके पास फलादेश के लिए या फलादेश करवाने के लिए आते हैं, उनकी जन्म कुंडली में इन राजयोगों को अवश्य देखिए और उसके बाद फलादेश करिए। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।